ओम शांति। 2 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, हमेशा आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयत्न करना ताकि परमात्मा का प्यार हमें खींचे। स्वीट बनने के लिए याद में रहना बहुत जरूरी है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। जितना हो सके खुद को आत्मा समझ प्यार के सागर बाबा को याद करना है, तब परफेक्ट बन जाएंगे। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के ओरिजिनल गुणों की हमारे में प्रवेशता हो जाती है, जो शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, सुख। जब ये गुण आ जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं, सब खिटपिट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, आत्मा बहुत मीठी बन जाएगी। जब हम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं तो याद करने में भी देखो मजा आने लग जाता है। तभी 16 कला संपूर्ण, 14 कला फिर भी देखो डिफेक्टेड है, यानी 2 कला कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं डिफेक्ट बढ़ता ही जाता है। पर हमें तो 16 कला संपूर्ण बनने की मेहनत करनी है, नहीं तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। वापस कोई बाबा कहते हैं ऐसे ही जा नहीं सकता है जब तक पवित्र ना बन जाए। जब तक आत्मा अपने घर परम धाम में रहती है तब तक सतो प्रधान होती है। फिर यहाँ जन्म लेते लेते कोई कितने लेता है, कोई कितने लेता है, लेते लेते बाबा कहते तमो प्रधान बनती जाती है। बाबा कहते जैसे नया मकान होता है ना, तो उसमें सारी फैसिलिटीज होती हैंगी, और फिर पुराना होते होते वैसे ही आत्मा का भी वही है। बाबा कहते हैं, परमात्मा ने कहा, अगर देखो तुम परफेक्ट दुनिया में जाना चाहते हो तो यहीं परफेक्ट बनना होगा। जितना हो कोशिश करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। फिर अंदर ही अंदर में बाबा कहते बहुत खुशी भी नेचुरल खुशी बन जाएगी। जब हमें आत्मा का रहस्य पता चल जाता है ना, तो बाबा कहते फिर वो खुशी हमें लानी नहीं पड़ती है, नेचुरल बन जाती है। मनुष्य को तो देखो अपना शरीर के भान में बहुत रहते हैं, वो उसी में ही खुशी समझते हैं। चाहे देखो विलायत जाए, ये बात पक्की करो, बाबा को याद करना है। बाबा तो बाबा ही है। बाबा कहते हैं प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, सब आत्मा भाई भाई है। परमात्मा ही सबका बाप है। प्योरिटी बगैर वहाँ आत्मा जा नहीं सकती है। सतयुग में सुख शांति दोनों है। यहाँ देखो आत्मा तमो प्रधान के कारण ही कोई बाबा कहते हैं सुख शांति नहीं, अशांति ही अशांति है। वह है ही हीरे की, बाबा कहते हीरे जैसा जन्म, और अभी तो देखो कोड़ी तुल्य यानी कोड़ी जैसा जन्म हो गया है। इसीलिए परमात्मा बार बार हमको इशारा देते हैं, बच्चे याद में रहो, याद में रहो, याद में रहने की प्रैक्टिस करो। जैसे राम सीता को बाबा ने कहा कि पवित्र नहीं कहेंगे, वो देखो सेकंड ग्रेड में चले गए, यानी 2 कला कम हो जाती है ना, यानी त्रेता में। याद की यात्रा में अगर पास नहीं हुए तो फिर नॉलेज में चाहे कितना बाबा कहते बच्चा तीखा हो, परंतु परमात्मा को कभी भी मीठा नहीं लगेंगे। याद में भी नहीं रहेंगे वो। कभी बार बार कहा कि देखो प्यार मिलेगा। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे देखो जीवन ही जहर हो गया है। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं होते हैं, यहाँ तो देखो और ही जीवन जहर होता जाएगा। बाबा कहते हैं जब दुनिया ही ऐसी है, इस समय जहर होती जा रही है, क्योंकि देखो विषय सागर रौरव नरक में पड़े हैं। रौरव यानी रुलाने वाला नरक, बहुत गंद करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन गंद बढ़ता ही जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको डीटी वर्ल्ड कहते हैं। डर्टी वर्ल्ड होता है ना, देह का भान, काम का भूत इतना है कि एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं अब तो इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठकर काले बन गए हो। तब बाबा को तो आना पड़ता है ज्ञान अमृत की वर्षा करने, वहाँ जाने लायक बनाने। बाबा वहाँ तो फिर देखो हीरो के बाबा कहते महल हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं वहाँ पर सतयुग में। यहाँ देखो सब मिलावटी चीज़ें हैं, हर चीज़ में मिलावट होती है। गऊओं को खाना भी बाबा कहते देते हैं, तो उसमें भी तंत्र यानी सारा निकाल उसे खाने को देते हैं, तो फिर दूध भी वैसे ही मिलता है। इस समय जो भी बाबा कहते हैं गाय हमें दूध देती है, उसे खाना भी देखो ठीक नहीं मिलता है। श्री कृष्ण को गायें दिखाते हैं ना, कितनी परफेक्ट क्लास की होती है, दिखाते हैं।
सतयुग में ऐसी ही गायें होती हैं जो बात मत पूछो, सुंदर देखने में ही, जब बाबा कहते सुंदर देखने में से ही फरहत आ जाती है, फरहत यानी खुशी आ जाती है, मुस्लिम नाम है ये। यहाँ देखो भिखारी दुनिया एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, हर चीज में एसेंस निकाल देते हैं, छी दुनिया है, इसमें दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा ने कहा एटम बॉम्ब्स बनाने वालों का भी देखो कितना मान है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। आज के मनुष्य क्या हैं और कल क्या होंगे, और अभी तुम देखो पुरुषार्थी यानी बीच में हो। बाबा कहते संग तारे कुसंग बोरे, हमने परमात्मा का हाथ पकड़ा है। कोई तैरना सीखता है तो सिखाने वाले का तो हाथ पकड़ना पड़ता है ना, नहीं तो गुटखा बाबा कहते खा लेंगे, यानी वो पानी पिए मुंह में भर जाएगा ना। यहाँ भी देखो माया ना आ जाए, परमात्मा का हाथ पकड़ना है। बाबा कहते तुम तो देखो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले हो, ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। सभी दान तो करते हैं, फकीरों को भी देते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी पंडों को भी देते हैं, चावल मुट्ठी भी जरूर दान करेंगे। ये सब पर बाबा कहते ये सारी चीजें हैं क्या, ये सब भक्ति मार्ग है। अभी देखो डबल दानी बनते हो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम ही यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी, ईश्वरी हॉस्पिटल खोलो, जिससे 21 जन्म के लिए शफा पाएंगे, यानी तंदुरुस्ती। ये पारसी शब्द है। और बाबा ने कहा परमात्मा कहते हैं यहाँ तो देखो कैसी कैसी बीमारियाँ होती रहती हैं, बीमारी में इतनी बदबू आती है कि बात मत पूछो। हॉस्पिटल में भी देखोगे ना तो जाओगे तो नफरत आ जाती है। परमात्मा जानते हैं मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफ देखी है, इसीलिए कहता हूँ याद करो। बाबा कहते इतने जन्मों से, इतने टाइम से देख रहे हैं बाबा, तो बाबा कहते इसीलिए तो बार बार मैं कहता हूँ कि बच्चे याद में रहो, और कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। भिखारी मनुष्यों को तो देखो शक्ल ही बदल की मुर्दे जैसी हो जाती है। बाबा कहते हैं शराबी शराब बिगर नहीं रह सकता है, भिखारी मनुष्य की आयु भी छोटी होती जाती है। सतयुग में 125 से 150 तक होगी। निरोगी काया हमेशा देखो स्वस्थ रहेंगे। सतयुग में बाबा कहते हैं परमात्मा को अविनाशी सर्जन भी तो कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस समय बाबा कहते दिल का प्यार कहीं नहीं मिल रहा है, इसीलिए नज़र परमात्मा की तरफ जा रही है। उनकी एक झलक के लिए दुनिया तरसी हुई है, प्यासी है। फिर कहा बच्चों की देखो एम ऑब्जेक्ट ही है, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब देखो कितना प्यार करते हैं, सुंदर लगते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो बाबा कहते सब देखो उनको कितना प्यार करते हैं। इन जैसा मीठा बनना है। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात तो याद की है ना, याद तो कम होती है ना, ज्ञान याद ही देखो प्यार देती है। जब याद परमात्मा से बढ़ती है ना तो ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ने लग जाता है, हमारे में भरने लग जाता है। जितना याद करेंगे आत्मा प्यार से भरपूर होती जाएगी, तब तो दूसरों को भी देंगे। प्यारे बनना भी है तो फिर मेहनत भी करो, नहीं तो बाबा कहते बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे याद भी नहीं रह पाते, थक जाते हैं, थक के फिर वो छोड़ भी देते हैं। फिर बाबा कहते कम पड़ जाए पाएंगे, पद भी जो होगा ना बाबा कहते वो कम पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी देखो अगले जन्म में बहुत याद किया, ये याद से ही तो स्वीट बने, इतने परफेक्ट बने जिनकी अभी मंदिरों में भी पूजा हो रही है। फिर कहा बाबा ने लक्ष्मी नारायण और राम सीता में बहुत फर्क है। लक्ष्मी नारायण पर कभी थोड़े ना कलंक लगे, श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगे। क्यों लगे बाबा कहते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सतोप्रधान सतयुग के मालिक थे, इसीलिए कलंक नहीं लगे। और अब फिर बाबा कहते उन्हीं की जब अवस्था गिरने लग गई तो फिर कला कम होने लग गई तो कलंक भी लगने लग गई। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख, पुरुषार्थ में लग जाओ। ज्ञान रतन चुगने वाला, बाबा कहते हैं ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। एक परमात्मा का हाथ पकड़ इस पर ही बाबा कहते जाना है, इस पार से उस पार जाना है। वरदान में कहा निमित्त भाव होगा तो अपने आप सफलता मिलती है, और अगर निमित्त भाव नहीं होगा तो सफलता भी नहीं मिलती है। श्रेष्ठ सेवाधारी यानी हर कदम परमात्मा की श्रीमत से चलने वाले जो होते हैं, जैसे बाबा ने कहा उसी आज्ञा पे चलना। हर कदम श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ
पर मत, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना देखो हम सेवा में रहेंगे खुद का व्यर्थ समाप्त होता जाएगा, क्योंकि उस समय जब हम सेवा में रहते हैं तो बाबा कहते हैं हम बिजी हो जाते हैं ना, हम सेवा में बिजी हो जाते हैं, तो फिर व्यर्थ के लिए फिर जगह ही नहीं होती। उतना ही समर्थ बनते जाते हैं और संभाव और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। अच्छा सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाता रहे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी, यानी प्रशंसा या फिर देखो बाबा ही मिलती रहेगी। बाबा कहते, परमात्मा कहते हैं सेवा के लिए खुद को हमेशा खुद को ऑफर करो। जैसे कहते हैं ना मैं सेवा करूंगी, ऐसे परमात्मा की सेवा करनी है तो फिर बाबा भी मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।